दोनों बड़े हो रहे। भले ही सुनीति और सुरुच में नहीं बनती थी, लेकिन उत्तम और ध्रुव में बड़ी गहरी सलाह थी। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होते थे। 5-5 साल के हैं। एक दिन उत्तम ध्रुव से बोला कि भैया हम तुम्हारे यहाँ रोज आवे, लेकिन आप हमारे यहाँ कभी नहीं गए। आज हमारा बड़ो दिल कर रहा हो कि तुम हमारे यहाँ चलो, हमारे पिता से आप मिलो। चलिए। तो उत्तम ध्रुव को लेके पिता की कचहरी में पहुंचे। दादा याद रखना, 5 साल के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने मांस के लोथड़े को देखा। जैसे एक मांस को देख के बाज टूटता है, उसी तरीके से राजा उत्तानपाद अपने बच्चे पे टूटे। राजा उत्तानपाद अपने बेटे पे टूटे। 2-4 चुम्बन तो चलत में ही जड़ गए। अरे ओ लाला, आज बाप की याद कैसे आई है। प्रजा के सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे। बार बार ध्रुव राजा उत्तानपाद को चेहरा देख रहे और जे सोच रहे कि इतना लाड तो हमें कहूं का पुरुष ने नाई दियो से है कौन। प्रजा के लोग बोले कि भैया ये जो जमीन पे खड़ा है जिसका नाम है उत्तम, ये हमें लगता कि राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो अभी गद्दी पे बैठा है ध्रुव नाम का बेटा, इसकी ललाट की रेखाएं कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो कुछ विद्वान वहां बैठे तो उन्होंने एक बात कही है। क्या? अरे बौड़ी सी सूरत राजू करे, भैया राजू करे और मांगत भीख मलूक भिखारी। कोई तिरिया पति संग सुखी रहे, हाँ सुखी रहे। कोई डोल रही मारी मारी, कोई सोने के चातुर चाय चले, भैया चाय चले। कोई धूप में गेल चलत धारी, एक तेर करे सुमेर करे, सुमेर करे। पर प्रभु की गति करती नहीं तारी। बातें हो रही हैं, तब तक का चुगला ने जाए के मैया सुरुच से कही है कि वो आपका बेटा जमीन पे खड़ा है और आपकी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। पहले के जमाने में 1-2 चुगला आते, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। चुगला सबसे बड़ो काम तब करते हैं जब काऊ को ब्याह है को आए, है ना। काऊ के लल्ला को ब्याह है को आए, जब तक उनकी चलेगी तब तक वे ब्याह नहीं होंगी।
ये हमारे सम्माननीय बड़े भ्राता जी सीलेश भैया प्रधान जी ग्राम ओएस है, जिनकी तरफ से 1100 रुपए आए हुए हैं। बहुत बहुत आभार, एक बार जोरदार तालियां भ्राता जी के लिए। और हमारे बड़े भ्राता जी रिंकू भैया, उनकी तरफ से 501 रुपए आए हुए हैं। बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वहां से यहाँ तक आकर के सम्मानित किया। ठाकुर जी आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण होती रहें, और आप राजनीति के कार्य में अपने कदम आगे को बढ़ाते रहें। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका नाम रोशन करें। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। यूं ही आप हमेशा अपने कार्यों को धर्म के प्रति हाथों को बढ़ाते रहें। ये ईश्वर से कामना है, सभी दिल की इच्छाएं पूर्ण होती रहें। बोली गोविंद भगवान की। महाराज यहाँ कौ चुगलाने जाएगी मैया सुरुच से कही है कि वो आपका बेटा जमीन पे बैठा है और सौत का लड़का ऊपर है। चुगला की बात कर रहे थे। गांव में एक व्यक्ति रहता था, बुजुर्गों, वैसे तो कुछ और नाम रहे, माने जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं करे, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। हमेशा काम बिगाड़ा ही था। एक लला की शादी वाले आए तो बिगाड़ानंद में लड़का के घर पे ही बैठे, बिटिया वाले सामने बैठे, तो लड़का के बाप ने जवाब दो, लला एक काम करो, चाचा बैठे, इनसे कह दो कि अवे चले जाएं तो 1 घंटा बाद आ जाएं, ब्याह वाले बैठे। सो जैसे ही लड़का ने पांव छुए बिगाड़ानंद के, बिगाड़ानंद दोनों हाथ रख के बोले, खूब खुश रहो लला, और जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती आती वो जल्दी ठीक हो जावे। अब बिटिया वाले उते ही बैठे, जो सुनी कि लले मिर्गी की बीमारी याद, सो उठे और चले गए। बिगाड़ानंद समझ गए मेरो काम पूरो है। अब लड़का तो बड़ो नाराज। कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद की तबीयत खराब भई, तो हॉस्पिटल पहुंचे। गांव के बड़े बूढ़े रहे, बोले चलो देख के आए रे, गांव को आदमी है। बोले हम देखने को जावेंगे, माने एक गांव में लड़का की शादी ना हो दई, कल मरे सोवे मर जावे। अब बड़े बूढ़े पहुंचे। जब बड़े बूढ़े गए तो पूछी ठीक हो, हाथ जोड़ के बोले अब बस यही समझ लो कि पास ही में है गाड़ी, मरेंगे अब बचेंगे ना। तो बोले तो कुछ इच्छा तुम्हारी? बोले है ना। कहा जब जीवन कबहू अच्छे काम नहीं करे जिंदगी में, जब हम मर जाएं तो जीव में एक हाथ को खूंटा ठोक दियो। बोले ठीक। अब कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद मरे गए। गांव में शरीर आओ तो पूरो गांव जन बच्चा दे घट्टो सब बड़े प्रसन्न, कछु दिखावटी रोयू रहे, बोले गांव की बला टली। अच्छा बुरो आदमी मरे तो दिक्कत ना होते, तो बोले गांव की बला टली। अब सब इकट्ठे, तो जन बच्चा थे पूरो गांव। सो कुछ लोग बोले कि इनकी इच्छा आती, इनके मुंह में एक हाथ को घूंटा ठोक दे। बोले का पागल है गो, मरेगो चलोगो, बात खत्म है गई। बोले ना, दुश्मन की इच्छा पूरी करी जाते, तो आप लाओ एक खूंटा ठोक दो। एक लकड़ी आई, मुंह में ठोक दी। अब जब तुम मुंह में कछु होवे गो, कपड़ा डालोगे ऊपर से तो पता चलेगा दूर से ही कछु है। सो पूरो गांव जा रो, पीछे पीछे मिट्टी जा रही, शरीर जा रो, तो उते से पुलिस की गाड़ी आई रही। पुलिस वाले बोले जी व्यक्ति तो मरेगो, जगह मुंह में का है? बोले नीचे रखो शरीर, नीचे रखो। बोले कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ। बोले मुंह में का है? बोले साहब ये हमारे गांव के बिगाड़ानंद रहते, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुंह में खूंटा ठोक दियो, तो हमने सबने मिलके ठोके दो। पुलिस वाले बोले अच्छा, जिंदगी में कहूँ अच्छे काम ना करे, सबने मिलके मार डालो। बोले साहब हमने ना मारो,
ये तो पहले से ही मर गए, बाद में जो काम हो। पुलिस वाले बोले अपराधी कबू कहा तो हमने अपराध करो, चलो उठा। पूरो गांव जन बच्चा तो सब जेल में। अब कछु तो हंस रहे हो, कछु रो रहे, बोले मत तो मत।